बच्चों लास्ट वीडियो में हमने यहाँ क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व कर लिया था, इसके आंसर्स भी हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे 1.5 इवेपोरेशन के बारे में। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज अ प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। कह रहा है क्या हमेशा जब भी हमें स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है तो क्या हम हर बार हीट या फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। कैन यू quote some example from a everyday life where the change of state from a liquid to a vapor takes place without a liquid reaching the boiling point। कह रहा है क्या कोई आप एग्जाम्पल बता सकते हो जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं। डैट जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, कैसे फ्रॉम लिक्विड टू अ वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड कहाँ रीच कर रहा है टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है वाटर व्हेन अनलेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। जब क्या होता है वाटर को आप छोड़ देते हो अनकवर्ड, क्या होता है जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर आप क्या देखते हो जो वेट क्लोथ्स गीले कपड़े सूख जाते हैं, आप गीले कपड़े डाल देते हो तार पे, वो क्या होता है सूख जाता है। आपको अलग से कोई टेम्परेचर या प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या हो रहा है नेचुरली खुद पर खुद ही हो रहा है। व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल। ये जो दो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें वाटर के साथ क्या हुआ। We know that the particles of the matter are always moving and are never at rest। हमने ये भी पढ़ा है जब पार्टिकल्स है मैटर के हमेशा क्या हो रहे हैं मूव कर रहे हैं, वो रेस्ट पे कभी नहीं रहते। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड देयर आर अ पार्टिकल्स विद अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मीन्स हर स्टेट ऑफ मैटर में क्या हो गया पार्टिकल्स के पास अपने अपने काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। In the case of liquid, a small fraction of particles at a surface have a higher kinetic energy। Liquid में क्या हो गया kinetic energy कम है as compared to a gases and is able to break away from the force of attraction of the other particles get converted into a vapor। और क्या है उनके जो particles है बहुत ज़्यादा closely bounded नहीं है, उनमें मूवमेंट हो रही है। जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, उसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। दिस फिनोमेना ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है डैट इज इवेपोरेशन। क्या हो गया तो आप क्या बोलोगे द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड। लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में लेकिन एट एनी टेम्परेचर, बट क्या है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉयल हो जाएगा तो क्या होगा वो इसको आप इवेपोरेशन नहीं बोलोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये चीज़ मेंशन करना है डैट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट दैट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। सो बच्चों दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। अब तो हमने पढ़ लिया इवेपोरेशन क्या होता है, बट अब हमें जानना है डैट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है 1.14। Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan। आप क्या ले लीजिए 5 ml वाटर ले लीजिए कहाँ टेस्ट ट्यूब में, और कहाँ रख लीजिए नियर अ विंडो या फिर अंडर अ फैन। टेक 5 ml of water in a open china dish and keep it near a window or under a fan। और क्या करना है 5 ml of water लेना है और कहाँ रखना है ओपन चाइना डिश में रखना है, और उसको रखना कहाँ पे चाइना डिश में रखने के बाद नियर अ विंडो रख लीजिए या फिर फैन के अंडर रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड। पहला तो आपने ले लिया 5 ml चाइना डिश लेके या तो फैन के नीचे रख लिया या विंडो के बाहर या कहीं पे भी रख लिया, और नेक्स्ट बोल रहा है 5 ml ऑफ वाटर लेके ओपन चाइना डिश को कहाँ रखना है इनसाइड अ कबर्ड या फिर किसी शेल्फ में रख लीजिए जो आपके क्लास में शेल्फ प्रेजेंट है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को भी ज़रा आप मेजर कर ले कितना है। रिकॉर्ड द टाइम और डे टेकन फॉर इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। ये जो आप केसेस कर रहे हो यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हो, ये कह रहा है रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है और टाइम या फिर डे भी रिकॉर्ड करना है जब आप ये इवेपोरेशन का प्रोसेस कर रहे हो। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ये रेनी डे में भी करिए और अपने ऑब्जर्वेशन को ज़रा रिकॉर्ड करिए। वॉट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। सो क्या आपको कुछ टेम्परेचर से कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। सरफेस एरिया एंड अ विंड वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑन इवेपोरेशन। और क्या कह रहा है टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड वेलोसिटी
क्या इफ़ेक्ट कर रहे, किस पे, इवेपोरेशन पे, उनका इवेपोरेशन पे क्या रोल है। कह रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ। अब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ध्यान से देखना है ये कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। मीन्स पहला क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा, देखते हैं। वी नो डैट द इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज़ अ सरफेस एरिया। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। क्या करते हैं, जब भी हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, स्प्रेड करके, मीन्स फैला के सुखाते हैं। आप उसे इकट्ठा करके नहीं रख देते। इट मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हो सो डैट रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर सको। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और क्या कह रहा है दूसरा, टेम्परेचर इंक्रीज करके। यहाँ पे तो हमने देख लिया सरफेस एरिया के बारे में। अब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू अ वेपर स्टेट एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये क्या हो गया, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी क्या हो गया, ये नेक्स्ट है। यहाँ तक आ गया समझ में। इट मीन्स जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और वो काफ़ी ईजिली वेपर स्टेट में जा रहा है। नेक्स्ट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगी, मीन्स चिपचिपाहट, नमी कम होगी, तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज अ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ एयर। अब एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। बोल रहा है एयर में एक, कहते हैं ना, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही वो उसे होल्ड कर सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर एयर में बहुत ज़्यादा एयर में मीन्स मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पहले से ही है, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। तो आप देखते हो ना बारिश के दिन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चिपचिप होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त क्या होता है, कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि ऑलरेडी उसमें वाटर कंटेंट मीन्स मॉइस्चर या वाटर वेपर पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन अ विंड स्पीड। विंड स्पीड का क्या है, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट अ क्लोथ्स ड्राइव फास्टर ऑन अ विंडी डे। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है डैट जब हवा काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं तो क्या होता है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। मीन्स क्या हो रहा है, जब हवा चलती है जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर के वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रांसफ़र हो रहे हैं और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नियर द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग में जो एयर है और उसमें वाटर वेपर कंटेंट है वो क्या होता है, हवा के कारण, विंड स्पीड के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में आता है डैट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो ये आपको ऐसे एक्सप्लेन करके विथ एग्जाम्पल समझाना है। नेक्स्ट इज़ हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन पढ़ लिया हमने, इवेपोरेशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग भी पढ़ लिया। अब है कि जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट कैसे देता है, इससे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं काफ़ी। कह रहा है इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग। अगर आपने किसी ओपन बर्तन में रखा हुआ है तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। कह रहा है जो पार्टिकल्स है किसके, लिक्विड, वो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी कहाँ से, सराउंडिंग से। किस चीज़ के लिए, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट। जो एनर्जी लॉस हो रही है ड्यूरिंग इवेपोरेशन उसको क्या कर रही है, वो एनर्जी ले रही है कहाँ से, सराउंडिंग से। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, एनर्जी का, कहाँ से बच्चों, सराउंडिंग से, इसके कारण क्या हो रहा है, सराउंडिंग कूल हो रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। अगर या एसीटोन ले रहे हो या फिर नेल पॉलिश रिमूवर रख रहे हो आप पाम पे, क्या होता है, द पाम gain energy from the particles gain energy from your palm or surrounding and evaporates causing a palm to feel cool। क्या होता है, जब आप नेल पॉलिश रिमूवर ले रहे हो पाम पे तो जो पार्टिकल्स है वो उसको एनर्जी मिल जाती है, कहाँ से, हमारे पाम से या फिर सराउंडिंग से, और वो क्या हो रहा है, एनर्जी लेके वो इवेपोरेट हो जाती है हमारे पाम से, इसलिए हमें पाम में क्या होता है, कूल फील होता है।
बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बता दोगे जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी कहाँ से गेन कर रहे हैं, सराउंडिंग से या फिर पाम से, और एनर्जी गेन करने के बाद क्या हो रहा है, वो इवेपोरेट हो जा रही है। इवेपोरेट होने के कारण वो जो पर्टिकुलर एरिया है, अगर पाम पे ले रहे हो तो वो हमें ठंडा फील होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे अ पीपल sprinkle water on a floor or open ground because the large latent heat of vaporization of the water helps to cool the hot surface। लेकिन कह रहा है कि जब गर्मी के टाइम पे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो क्या देखते हो, आप अपने छत पे या फिर ग्राउंड पे क्या होता है, आप पानी छिड़क देते हो। ऐसा क्यों होता है? सो डैट पानी छिड़कने के बाद जो हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण जो पर्टिकुलर सरफेस है उसको ठंडा होने में हेल्प मिल जाता है, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है आपको ठंडा फील होगा। कह रहा है कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे आप परफ्यूम यूज़ करो तभी भी आपको ठंडा फील होता है, सेम यही वाला रीज़न है। सो डैट कि वो जो परफ्यूम है जब आप किसी भी एरिया में लगा रहे हो, चाहे अंडर आर्म्स में लगा रहे हो, नेक पे लगा रहे हो, कहीं पे भी लगा रहे हो, तो वो एनर्जी को गेन करेगा फ्रॉम योर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट या फिर सराउंडिंग, इसलिए वो इवेपोरेट होने के बाद कूल फील करेगा। नेक्स्ट इज वाई डू वी वेयर अ कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों के टाइम पे हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? कह रहा है ड्यूरिंग समर वी पर्सपायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। क्या कह रहा है? गर्मियों के टाइम पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग होती है और उसके कारण क्या होता है, हमें कूल फील हो रहा है। ऐसा क्यों? वी नो डैट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, जब इवेपोरेशन हो रहा है, द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी। जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, एनर्जी को गेन कर रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग और अ बॉडी सर्फेस एंड चेंज इनटू वेपर। और वो किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। द हीट एनर्जी इक्वल्स टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। इसके कारण क्या हो रहा है, बॉडी कूल हो जा रही है। सेम यही वाला फिनोमेना है बच्चों जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्बिंग अ स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू अ एटमोसफेयर फॉर अ ईजी एब्जॉर्प्शन, ईजी इवेपोरेशन। कह रहा है कि अगर आप कॉटन क्लॉथ पहन रहे हो उसके कारण क्या हो रहा है, जो वाटर को वो ईजिली एब्जॉर्ब कर पा रहा है और एक्सपोज कर रहा है कहाँ पे, एटमोसफेयर पे। किस चीज़ के लिए? फॉर ईजी इवेपोरेशन के लिए। सो बच्चों इसका आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट इज वाई डू वी सी अ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। कह रहा है कि हम देखते हैं ना वाटर ड्रॉपलेट्स, देखते हैं कहाँ पे, आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। या तो आप इवन आइस कोल्ड बॉटल ले लो या फिर आप किसी ठंडा ग्लास ले लो, उसमें क्या देखते हो आप, थोड़ी देर बाद बाहर जो आउटर लेयर है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर। कुछ आइस कोल्ड वाटर ले लीजिए इन अ टम्बलर। सून वी विल सी अ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ एयर, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है वो कहाँ पे आ जाता है, कम इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। इट मीन्स जो वाटर वेपर है ठंडे ग्लास के आउटर लेयर पे जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वाटर में। इट मीन्स लूजेज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट, और वो एनर्जी को लूज करके वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉप्स। जो इट मीन्स जो क्या हो गया, जो वाटर वेपर पहले से ही एयर में प्रेजेंट है वो ग्लास टम्बलर जो ठंडा है, ठीक है, उससे कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे? वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 5 क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर है हमें ठंडा क्यों लगता है बेटर ऑन हॉट ड्राई डे? क्या बोल रहा है, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, जब लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो लिक्विड से एनर्जी कहाँ से ले रही है, सराउंडिंग से ले रही है। किस चीज़ के लिए? टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो लॉस ऑफ एनर्जी कब हो रही है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन, उसको कंपनसेट करने के लिए लिक्विड एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम द सराउंडिंग। दिस मेक द सराउंडिंग कूल। ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग को ठंडा कर रहा है। इन अ डेजर्ट कूलर द वाटर इनसाइड इट मेड टू इवेपोरेट। डेजर्ट कूलर में क्या हो रहा है, जो वाटर प्रेजेंट है वो हेल्प किस में कर रहा है, इवेपोरेशन में।
दिस लीड्स टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और ये कॉज क्या कर रहा है, कूलिंग टू द सराउंडिंग. अगेन वी नो दैट इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर. इवेपोरेशन किस पे डिपेंड है, अमाउंट ऑफ वाटर जो एयर में प्रेजेंट है, इट मीन्स ह्यूमिडिटी. इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज लेस देन द इवेपोरेशन इज मोर. ये हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में पढ़ा था. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इट मीन्स इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा. ठीक है. ऑन अ हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज लेस. गर्मियों के टाइम पे हॉट ड्राई डे पे क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी है मीन्स जो वाटर वेपर है प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो कम है. ठीक है. इस वजह से क्या हो रहा है, दस द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर इवेपोरेट्स मोर. इसलिए इवेपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है. देयर बाय कूलिंग द सराउंडिंग मोर. इसलिए क्या कर रहा है, जो नियर बाई सराउंडिंग है उसको ज़्यादा ठंडा कर रहा है. दैट इज़ वाई अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट ड्राई डे. इसलिए डेजर्ट कूलर ठंडा फील करता है कब, हॉट ड्राई डे पे. क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग अ समर. जो क्या बोल रहा है, जो वाटर केप्ट कहाँ रख रहे हो, मटके में या फिर अर्दन पॉट पे, ये समर में कैसे ठंडा कर रहा है. तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ. देर आर सम पोर्स इन द अर्दन पॉट. अर्दन पॉट में क्या है, कुछ पोर्स प्रेजेंट है थ्रू विच अ लिक्विड इनसाइड अ पॉट इवेपोरेट. जिसके कारण क्या हो रहा है, जो लिक्विड प्रेजेंट है पॉट में ये इवेपोरेट हो रहा है. दिस इवेपोरेशन मेक द वाटर इनसाइड द पॉट कूल. इस इवेपोरेशन के कारण क्या हो रहा है, जो वाटर प्रेजेंट है इनसाइड द पॉट वो ठंडा हो जाता है. इन दिस वे वाटर केप्ट इन द अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग अ समर. तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो वाटर है कहाँ पे, अर्दन पॉट में, वो ठंडा हो जा रहा है समर टाइम पे. क्वेश्चन नंबर 3, दैट वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और अ पेट्रोल और अ परफ्यूम ऑन इट. ये बच्चों ये हम अभी पढ़ चुके हैं. क्या हो रहा है, व्हेन वी पुट सम एसीटोन या फिर पेट्रोल और अ परफ्यूम ऑन अ पाम, ये क्या करता है, इट इवेपोरेट्स. इवेपोरेट्स कैसे हो जा रहा है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. एनर्जी कहाँ से ले रहा है, सराउंडिंग या फिर द सर्फेस ऑफ पाम से ले रहा है. किस चीज़ के लिए, टू कंपनसेट अ लॉस ऑफ एनर्जी. देख रहे हो बच्चों, हर जगह यही रूल फॉलो हो रहा है. और मेकिंग द सराउंडिंग कूल, हेंस आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन या फिर परफ्यूम ऑन इट. इसलिए हमारे पाम क्या हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है. या तो आप एसीटोन ले रहे हो, परफ्यूम ले रहे हो, या कोई भी सब्सटेंसेस ले रहे हो, तो हमें क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया ठंडा फील हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और अ मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रैदर देन अ कप. कह रहा है अगर आप गर्म चाय या फिर मिल्क कैसे पी रहे हो, सॉसर में आप जल्दी पी लोगे एज़ कम्पेयर टू अ कप. इसका रीज़न क्या है, अ लिक्विड हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया. ये भी फैक्टर किसका हो गया, इवेपोरेशन वाला फैक्टर ही है. मीन्स लिक्विड के पास क्या हो गया, लार्जर सरफेस एरिया कहाँ पे, सॉसर में, देन अ कप. कप में देखते हो उसका जो सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अ सॉसर. दस इट इवेपोरेट फास्टर एंड कूल फास्टर इन अ सॉसर देन अ कप. तो क्या हो रहा है, सॉसर में बहुत जल्दी इवेपोरेशन हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अ कप. फॉर दिस रीज़न वी आर एबल टू सिप हॉट टी या फिर मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप. इसलिए क्या बोल रहा है, आप जो सिप ले रहे हो हॉट टी या फिर मिल्क, सॉसर में जल्दी ले सकते हो एज़ कम्पेयर टू अ कप, बिकॉज इसका जो सरफेस एरिया है कप का वो कम है. अब बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर. हम गर्मियों में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं. वी शुड वेयर अ कॉटन क्लोथ्स इन समर. गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर. गर्मी के टाइम पे क्या होता है, पसीने ज़्यादा आते हैं. ऑन द अदर हैंड कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. और हमें ये भी पता है कि कॉटन क्लोथ्स क्या है, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. इट मीन्स अगर स्वेटिंग हो रही है तो उसे एब्जॉर्ब कर सकता है. Thus, it absorbs sweat from our body and exposes the liquid to our atmosphere, making evaporation faster. और क्या कह रहा है, जब भी स्वेटिंग हो रही है हमारे बॉडी से, वो एक्सपोज कर रहा है लिक्विड को कहाँ, एटमॉस्फेयर में, सो डैट वो इवेपोरेशन को जल्दी कर सके. ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑन अ सर्फेस ऑफ अ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द बॉडी सर्फेस, मेकिंग इट कूल. तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, इवेपोरेशन के टाइम पे क्या हो गया, पार्टिकल्स सर्फेस से लिक्विड एनर्जी गेन कर रहा है और बॉडी को कूल करने में हेल्प कर रहा है. तो बच्चों चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए.